हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ चैप्टर लाइट। पिछले दो लेक्चर्स में हमने लाइट के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था और हमने प्लेन मिरर के बारे में भी अच्छे से समझा था। ये है आज के लेक्चर का ओवरव्यू। आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उसके दो टाइप्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड टर्म्स या कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। इसके बाद हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बच्चों, जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं पहले हम देखते हैं अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर्स हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स की जो सिग्निफिकेंस होती है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा होती है। स्फेरिकल मिरर्स आप हर जगह हर वक्त यूज करते हैं। ये हमारी गाड़ियों में यूज होते हैं, आपके साइड व्यू मिरर्स व्हीकल्स के या आपके रियर व्यू मिरर्स में यूज होते हैं। ये स्फेरिकल मिरर्स हमारे रोड्स पर यूज किए जाते हैं, यू टर्न्स पर यूज किए जाते हैं। ये स्फेरिकल मिरर्स शेविंग मिरर्स में यूज होते हैं या ड्रेसिंग टेबल्स में भी यूज होते हैं या डेंटिस्ट भी इनको यूज करते हैं। अब कौन सा मिरर कहाँ पर यूज होता है ये आपको आगे जाकर चैप्टर में पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर को पहले तो स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। प्लेन मिरर को तो आपने पिछली वीडियोस में देखा, प्लेन मिरर स्ट्रेट होता है। स्फेरिकल मिरर एक्चुअली में एक स्फीयर से निकाला गया है। वो एक कांच की या ग्लास की बॉल है जो अंदर से खोखली है। अगर इस स्फीयर की बॉल को हम कहीं से भी काटेंगे तो इस स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा आपके चैप्टर का स्फेरिकल मिरर हो सकता है। अब आपने समझा स्फेरिकल मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स एक ग्लास की बॉल का एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है जिसको एक स्फीयर से निकाला गया होता है। तो एक स्फीयर का छोटा सा हिस्सा जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर जैसी हो, ठीक है स्टूडेंट्स, उनको कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है पहले स्फेरिकल मिरर्स की वो है स्पून। ये एक स्पून है, इस स्पून को हम कंसिडर कर सकते हैं एज कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आपकी बुक की पहली एक्टिविटी भी है। आपको क्या करना है, एक शाइनिंग स्पून लेना है, शाइनिंग स्पून और एक बड़ा सा स्पून लेना है। आप देख सकते हैं ये जो स्पून है इसकी दो सरफेसेस है, एक तो ये वाली सरफेस है जो अंदर की ओर कर्व्ड है और एक नीचे वाली सरफेस है जो बल्ज्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस कर्व्ड सरफेस में आपको अपना चेहरा देखना है, आपको अपना फेस देखना है इस कर्व्ड सरफेस में। तो आपको देखना है जब आप अपनी इमेज देखेंगे इस कर्व्ड सरफेस में, क्या आपको अपना फेस छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो स्पून है ये धीरे धीरे आपको पीछे ले जाना है, आपको ये मूव करना है, थोड़ा सा दूर रखना है अपने फेस से। तो आपको फिर देखना है फिर आपको जो इमेज दिखेगी वो कैसी दिखेगी। तो ये जो ये स्पून है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर। और इसकी जो अंदर की ओर कर्व्ड है इस सरफेस को हम कह सकते हैं कनकेव। क्या कह सकते हैं, कनकेव, क्योंकि ये केव जैसी सरफेस है, ये अंदर की ओर है, ठीक है। और जो बाहर की जो सरफेस है, जो बल्जेड सरफेस है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज कन्वेक्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर वो वाले मिरर्स होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो के वाली हो। आपको इसी से याद रहेगा, अपने वर्ड से ही याद रहेगा, कनकेव, केव, केव मतलब जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो के वाली हो, उसको कहते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और ये जो ये छोटी छोटी लाइंस दी गई है इसका मतलब है ये जो ये मिरर है ये इस बल्जेड साइड से पॉलिश्ड है, इस पर कोटिंग की गई है, सिल्वर कोटिंग, और उसके बाद ब्लैक पेंट किया गया है। विद द रिजल्ट जो ये बैक साइड इसका है वो ओपेक बना है और रिफ्लेक्टिंग वाली साइड ये आगे वाली है के वाली। तो दिस मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बल्जेड वाली हो, इसका अपोजिट ये केव वाले साइड से पॉलिश की गई है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो ये वाला है, बल्जेड वाला है। सो दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपने अब स्फेरिकल मिरर्स भी समझा, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, क्यों हम इनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, और आपने इनकी दो टाइप्स भी पढ़ी। अब आगे चलने से पहले, टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स देखने से पहले हम देखेंगे एक और एक्टिविटी जो आपकी बुक में है, एक्टिविटी नंबर 2। हम सन की ओर डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, ना तो हम मिरर के थ्रू सन को देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सन की ओर देखेंगे या मिरर के थ्रू सन को देखेंगे, हमारी आंखें जो है वो डैमेज हो सकती हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक कनकेव मिरर लाना है और एक पेपर लाना है। कनकेव मिरर को हमें सीधे सन की ओर रखना है ताकि वो सन की रेज मिरर पर आए। तो आपको पता है इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है, तो वो रेज पैरेलल आएगी और इस मिरर पर स्ट्राइक होगी। विद द रिजल्ट ये जो ये मिरर है ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ये रेज जो पैरेलल रेज है ये बाउंस बैक हो जाएगी और ये रेज कन्वर्ज भी हो जाएगी एट अ पॉइंट। और ये जो ये कन्वर्जिंग वाला पॉइंट है ये आपके पेपर पर होना चाहिए। फिर आप कुछ मिनट्स तक वेट करोगे, फिर आपको कुछ मिनट्स के बाद आपको इस पेपर से उठता हुआ धुआं दिखेगा। इट मे ऑल्सो कैच फायर, इसमें आग भी लग सकती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए था जो ये मिरर आपने होल्ड करके रखा था ये एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर से जो रेज आती है वो एक पॉइंट पर उन रेज को कन्वर्ज करता है। सो दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज कराता है एट अ पॉइंट। और जो कन्वेक्स मिरर है वो लाइट रेज को डाइवर्ज कराता है। तो कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर एंड कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। चलिए अब इस कहानी को कनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। अब आप सीखने जा रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। पहले कनकेव मिरर, तो आपको पता है कनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड के वाली हो। इसका जो इस मिरर का जो व्हाइट पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है और इसका जो बैक पोर्शन है जो ये ग्रे कलर का पोर्शन है ये ओपेक है। ठीक है, ये इसका बैक साइड है। तो अब इस मिरर का जो सेंटर होता है इसको कहते हैं पोल। द पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये P से डिनोट होता है। अब इसके बाद आपको पता है जो ये मिरर है ये एक स्फीयर से निकाला गया है और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो उसके सामने लाई करता है और ये कैपिटल लेटर C से डिनोट होता है। इसके बाद जो ये इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जाती है इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर जो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस है ना इनकी डेफिनेशन सेम है जैसे कनकेव मिरर में है, मगर यहाँ पर जो कहानी है थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, आपको पता है जो कन्वेक्स मिरर होता है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है ये बल्जेड वाली होती है। मतलब ये जो ये व्हाइट पोर्शन है मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग साइड है इसका, बल्जेड वाला साइड, और ये जो ग्रे पोर्शन है इसका ये इसका ओपेक है, मतलब बैक साइड है मिरर का। अब आपको पता है ये भी जो मिरर है कन्वेक्स मिरर है ये एक स्फीयर से निकाला गया है, तो इसका मतलब जो स्फीयर का जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस रिफ्लेक्टिंग मिरर का जो सेंटर होता है इसको कहते हैं पोल, ये आपको पता है। और जो लाइन इनके थ्रू जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू जो लाइन जाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो लाई करता है मिरर के बैक साइड से। कनकेव मिरर में आपने देखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मगर जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग साइड है यहाँ पर कन्वेक्स में ये आगे है, इसका जो बैक पोर्शन है वहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बिहाइंड द मिरर लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। चलिए अब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी समझा और पोल को भी समझा, अब हम प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पहले प्रिंसिपल फोकस वो वाला पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस, कनकेव में भी एज वेल एज कन्वेक्स में भी। बट यहाँ पर फोकस की एक टेक्निकल डेफिनेशन है, वो क्या है, वो ये है
इन केस ऑफ कनकेव मिरर में आपको पता है कनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो केव वाली होती है। तो कनकेव मिरर में जब पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से जब पैरेलल रेज आती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर वो बाउंस बैक हो जाती है और वो सारी पैरेलल रेज जहां पर ये कन्वर्ज हो जाती है वो पॉइंट होता है फोकस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोकस को हम डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ कनकेव मिरर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where all the parallel rays, light rays actually meet, जहां पर ये सारी parallel rays है वो actually में meet होती है, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर भी जो रेज आती है वो पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से, मगर वो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर वो रेज डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ये आपको पता है। तो रेज डाइवर्ज हो गई, मगर मिरर को ऐसा लगेगा जो ये रेज डाइवर्ज हो रही है ये कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, ये फोकस से ही डाइवर्ज हो रही है। तो ये डाइवर्जिंग रेज मीट नहीं होगी, तो हम इनको अपीयर टू मीट कराएंगे, मीट कराएंगे एट पॉइंट एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर फोकस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में, तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज अपीयर टू मीट। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड फोकस इज डिनोटेड बाय लेटर एफ। इसके बाद फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन वो वाला प्लेन होता है जो फोकस के थ्रू पास होता है। द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिरर, जो इस एक्सिस मिरर की जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस जो उससे परपेंडिकुलर होता है। मतलब कोई कॉपी को अगर आप उठाओ या कोई कार्डबोर्ड को अगर आप उठाओ और आप उस कार्डबोर्ड को इस फोकस के थ्रू पास कराओगे तो उसको कहते हैं फोकल प्लेन। ये एक वर्टिकल प्लेन होता है। इसके बाद आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो सारी डिस्टेंसेस होती है वो पोल से ही मेजर होती है, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। हर कोई डिस्टेंस चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक, चाहे फोकस से लेकर पोल तक, मतलब पोल से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर होती है। इसके बाद फोकल लेंथ वो वाली डिस्टेंस होती है जो फोकस और पोल के बीच में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कनकेव में भी यही है और कन्वेक्स में भी यही है, बस यही फर्क है। कनकेव में जो सारी चीजें होती है, चाहे फोकस हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे फोकल लेंथ हो, ये सारी चीजें जो है दीज लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग साइड आगे वाली होती है, बल्जेड वाली होती है, तो यहाँ पर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड द मिरर। अब इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि सर्कल में सेंटर और यहाँ पर बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, वैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिफरेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर is the distance between center of curvature and pole and is denoted by capital letter R। इसके बाद जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है इस मिरर का, इसको कहते हैं एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर रिफ्लेक्शन होता है उसको कहते हैं एपर्चर। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की क्या रिलेशन है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना वो डबल होता है फोकस की। तो देखिए स्टूडेंट, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस एफ होता है, मतलब जो फोकल लेंथ होती है वो आधी ही होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। सपोज अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर का होगा तो फोकल लेंथ 5 ही सेंटीमीटर की होगी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का होगा तो फोकल लेंथ यहाँ पर कितनी होगी? 10 ही सेंटीमीटर की। तो हम कह सकते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस फोकल लेंथ होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर F इज इक्वल टू R/2, मतलब C से लेकर F तक भी R/2 और F से लेकर P तक भी R/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों यहाँ पर R/2 है, मतलब रेडियस का आधा है, फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आप सबको? आई होप आपको आज के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। आज हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी या टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।